लच्छा लच्छा, ये देखिए लच्छा लच्छा। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज रमज़ान स्पेशल में हम फ्रोज़न पराठे बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमने लेवल्ड 4 कप मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, मैदा और गेहूं का आटा, और चाहे तो कम्प्लीटली गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। लेकिन ये वो वाले मैं बना रही हूँ जो फ्रोज़न पराठे मैदे के मिलते हैं मार्केट में, और अक्सर लोगों की रिक्वेस्ट है, तो बेसिकली वो बना रही हूँ। तो ये 4 कप लेवल्ड मैदे में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर। इससे कलर भी अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। तो ये चला गया इसमें। बड़े सिंपल से हैं, बड़े मज़ेदार से हैं, झटपट बन जाएंगे। ग्लव्स पहनेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। वैसे तो मैंने बहुत तरह के पराठे बनाए हैं। लच्छा पराठा बनाया है, जो बाज़ार में होटलों में मिलता है वो पराठा बनाया है, और ये इस मरतबा फ्रोज़न बना रही हूँ ताकि ये इफ्तार में, सहरी में हर वक्त काम आए। और ये मेरे बच्चों के भी फेवरेट है, आना जोया बड़ा शौक़ से खाते हैं ये। तो बस अब सिंपल पानी से, रूम टेम्परेचर पानी है, इससे मैं आटा गूंथती हूँ और बताती हूँ आपको पानी कितना यूज़ में आया। तो 1 कप तो मैंने स्ट्रेट डाल ही दिया है और इसको मिक्स करेंगे। अब जहाँ जहाँ ड्राई लगेगा वहाँ डालते जाएंगे। शुरू से जब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ना, वो सही आइडिया नहीं है, इसलिए कि आटा में जितना फास्ट शुरू में पानी डाल देंगे, मतलब लिमिट से कम, तो वो आटा जल्दी गुंज जाएगा। क्योंकि बेसिकली जितना आटा है उससे आधा तो पानी जाएगा ही जाएगा ना, तो आधे से थोड़ा सा कम डाल दें और फिर शुरू कर दें। तो ये सारा चला गया, और ये मैंने 1.5 कप पानी लिया था। तो यहाँ देखें आटा टुगेदर हो गया है। अब इसे हमें इतना गूंदना है कि ये एक बड़ा स्मूथ सा सॉफ्ट बॉल बन जाए, और इसको लगेंगे 4-5 मिनट। यूँ पटकने से भी बड़े अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ देखें, मैंने आटे को 6-7 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है, बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा सा हो गया है। अब एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से फैला देंगे, और अब इसके पेड़े बना के इसमें रख देंगे। तो सारे इसी तरह से बना के रख देंगे। और अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये ऑयल में जब रेस्ट करेगा ना, तो ऐसा ख़तरनाक फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि आप लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। और अब इसे कवर करके रेस्ट देंगे 25-30 मिनट्स। आधा घंटा हो गया है हमारे आटे के बॉल्स को रखे हुए। तो चले अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसको खोलते हैं। अब पेड़ा उठाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया है, लचीला सा आटा हो गया है। तो अब इसको यहाँ हाथ से इस तरह से फैलाएंगे। अगर आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा घी वाला हाथ लगाएंगे और फिर और इजीली हो जाएगा।
और अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, मेल्टेड घी रखा है मैंने, और इसको स्प्रेड कर लेंगे। और अब जैसे रेगुलर पराठे बनाते हैं ना, तो ये एक कट लगाएंगे इस तरह से, और ये गोल गोल करना शुरू करेंगे इसको। गोल गोल हो जाए यहाँ इस तरह से, तो ये पोर्शन नीचे करेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, ट्विस्ट करते जाएंगे और ये वाला पोर्शन इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा रख देंगे इसे यहाँ, और सेम इसी तरह से सारे कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसे रेस्ट दे दें, जल्दी नहीं है आपको तो, और अगर मेरी तरह थोड़ी सी जल्दी है तो जो पहला पेड़ा बनाया था उसको बेलना शुरू करते हैं और इसको अब हाथों से इस तरह से फैलाएंगे। रेस्ट देने से क्या होता है कि ये फैलाना इजी होता है, बाउंस बैक नहीं होता है। अब ये जैसे बन गया है, तो अब अगर आप चाहें तो वैक्स पेपर ले लें या फिर प्लास्टिक की शीट ले लें, जो कि आमतौर पे यूज़ की जाती है रेडीमेड पराठों में, जो आपका दिल चाहे। तो ये जैसे मेरे पास ये शीट है, तो ये मैं इसके ऊपर रखूँगी पराठा यहाँ इस तरह से, और इसके ऊपर एक और शीट रखेंगे ऐसे। और अगर वैक्स पेपर है तो उसके पीसेस काट लें और इस तरह से रखते जाएं। तो अब बस मैं कंटिन्यू करती हूँ और इसकी जितने भी बॉल्स हैं थप्पी बना लेती हूँ, और फिर मैं आपको एक बताऊँगी भी कि लगता कैसा है रिज़ल्ट। अब आपको ये उठा के इस तरह से और ये ज़िप-लॉक बैग में डालना है, और ये चूँकि हमने घी डाला था अंदर, तो ये बिल्कुल जम जाएंगे, और जब आपको निकालना होगा आप निकालेंगे और बनाएंगे, ब्यूटीफुल हो जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ एक सेक के कि कैसा लग रहा है। और इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। अगर आप चाहें तो हल्का सा घी या तेल डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दिल चाहता है तो इस तरह से, क्योंकि हमने डाला है वो इनफ है, लेकिन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब आप पर है, आपको ये क्रिस्पी करना है कि सॉफ्ट रखना है। हमारे यहाँ यूजुअली मीडियम पसंद किया जाता है। तो ये रेडी हो गया, चलिए निकालते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। ये फ्रोज़न हो गया और ये रेडी हो गया इस तरह से। जब आपका फ्रीज़र में से भी निकलेगा ना, तो थॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तवे पर डाल दें और मीडियम लो से स्टार्ट करें, फिर जब दिल चाहे तो थोड़ा सा तेज़ करें, उसी में मेल्ट होगा और उसी में कुक होगा, मज़ा आएगा। और ये देखें कैसा लग रहा है ना, लच्छा लच्छा, ये देखें लच्छा लच्छा। और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही पसंद है। तो बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाए, बल्कि भागे, बनाए, ढेर सारे सेव कर ले, फ्रीज़र में रख दे और फिर मज़े से निकाले और सहरी करें। अभी तो स्टफ़ पराठे आने वाले हैं, व्हीट का आने वाला है, बिना सेलोफेन के रखने के लिए भी आइडियाज़ है मेरे पास, वो भी बना सकते हैं।
तो चले जल्दी जल्दी जाएं, आप लोग भी रमज़ान की तैयारियां करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।